दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसी जॉब के बारे में बताएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आई है। चाहे वो 10th वाले हो, 12th वाले हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सभी अप्लाई कर सकता है। वो मेल है, फीमेल है, कैंडिडेट किसी भी स्टेट से आते हैं, उनको ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी है। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में फॉर्म को फिल किया जा सकता है, कोई भी इशू नहीं है। आप एक एग्जाम कंडक्ट होगा, उस एग्जाम को बस देना है। कुछ पद पे एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बिहाफ पे सिलेक्शन होगा। कुछ पद पे जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होने वाला है। 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक आपने किसी भी चीज़ में आपने पढ़ाई किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। जॉब जो आ रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन से आ रही है, केवीएस की तरफ से वैकेंसी है। केवीएस की तरफ से ये वैकेंसी है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन होती है, जहाँ पे ह्यूज रिक्वायरमेंट है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे हायर किया जाना है। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, काफ़ी दिनों से लोग इसका वेट कर रहे थे केवीएस की वैकेंसी के लिए। और हमारे पास ये पूरी नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ एक लिंक के फॉर्मेट में खुलेगा, जिसमें प्रॉपर नोटिफिकेशंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ करके फिर आप फॉर्म को फिल करिएगा, ताकि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। कुछ ब्रीफ में यहाँ पे आपको बता देते हैं। जो नोटिफिकेशन मेरे पास है उसके भी यहाँ पे आपको हम चीज़ें शेयर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट नेम। तो लोअर डिविजनल क्लर्क LDC की वैकेंसी है। असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट स्टेनो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे बोला जाता है, नर्स, प्राइमरी टीचर, पियून, स्पेशल एजुकेटर। इसमें पियून हो गया जिसको 10th लेवल के लोग कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप नोटिफिकेशंस को पढ़ करके वहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका से फिल कर सकते हैं, आगे हम आपको बता देंगे। केवीएस रिक्रूटमेंट 2025 पे यहाँ पे जो सैलरी है वो 65,000 से एवं आपको 2,20,000 तक पर मंथ जाएगा पे कमीशन के बिहाफ पे। वो पोस्ट वाइज वेरी करेगा कि आप कौन से पोस्ट से क्या लिए अप्लाई कर रहे हैं। उस पोस्ट के हिसाब से आपके यहाँ पे जो सैलरी है वो बढ़ता रहेगा। पोस्ट के हिसाब से सैलरी उस हिसाब से होती रहेगी। तो अब हम एज लिमिट की बात करूँ तो आपकी एज लिमिट 18 साल से लेकर 45 साल तक होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। जो आप नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी है SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक तो एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। बहुत सारी पोस्ट में जो है आपको यहाँ पे एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होगा। बहुत सारी जो छोटे लेवल की पोस्ट है उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बिहाफ पे केवीएस में यहाँ पे आपके सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव पास 10th 12th ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट कैन बी अप्लाइड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप केवीएस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको बता देता है, वो रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए होगा, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एंड आधार, एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, आपको ये सब चीज़ें फॉर्म फिल करने वक्त आपको लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर केवीएस रिक्रूटमेंट, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं केवीएस के लिए। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को सबसे पहले अच्छी तरह से रीड करना है, उसके बिहाफ पे आपको अप्लाई करना है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे मोबाइल से या मोबाइल फ़ोन से आप खुद से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लैपटॉप है तो कर सकते हैं। तो नियर बाई आप साइबर कैफ़े में जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए और इसका जो कुछ चार्ज होता है वो देना पड़ेगा। तो एज पर जो नोटिफिकेशंस है उसमें अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चार्जेस है। SC ST के लिए वो कम है, फीमेल के लिए कम है, OBC जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आप नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नोटिफिकेशंस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 66 पेज का टोटल नोटिफिकेशंस है। हमने शॉर्ट में इसको बनाया है। आप अपने क्वालिफिकेशन अपने पोस्ट के हिसाब से अच्छी तरीके से पूरी नोटिफिकेशंस को पढ़ने के बाद ही केवीएस के लिए अप्लाई करिएगा। आपको यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको सारी फॉर्म को फिल करने के बाद आप स्पीड पोस्ट जो एड्रेस दिया रहेगा दिल्ली की केवीएस दिल्ली का एड्रेस रहेगा, उस पर आपको कोरियर करना होगा। एग्ज़ाम डेट जो है आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा। आप जब फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल ऑनलाइन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। और इसके संबंधित चीज़ें आप और भी यूट्यूब से देख सकते हो। तो आपको फॉर्म फिल करना है। आप 10th पास किए हैं, ग्रेजुएट हो, 12th पास किए हो, मेल फीमेल, इंडिया से हो, किसी भी ऑथोराइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है, तो आपके लिए केवीएस की ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है। तो आप जा कर के नोटिफिकेशन को पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
किसी प्रकार के कोई डाउट होता है तो हमें ज़रूर से पूछिएगा। नोटिफिकेशंस में कुछ समझ नहीं आए तो हमें पूछ सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब वैकेंसी के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।